देन हम लोग को इधर मूव करना है। फर्स्ट देखना है ऑन, ये ऑफ, इसमें मतलब सामने सामने होगा तो ऑफ होगा, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये हम लोग को ऑन हो जाएगा। देन हम लोग को ये देखना है कि ये ऑन कंडीशन में है, इधर ऑन होगा इधर ऑटो ऑन होगा, वार्निंग इंडिकेट होगा तो उसको चेक करना है कि वार्निंग मतलब क्या शो कर रहा है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दोनों एक्चुअली बाहर जो हमारा कूलिंग टावर के लिए कूलिंग टावर का है, अच्छा, मतलब वो तो स्विच ऑन के बाद ये दोनों को ऑन करना है। अभी वर्क में नहीं है, हाँ नहीं तो नॉर्मली आपको दोनों ग्रीन बटन दबा के ऑन करना है। ग्रीन दबा, ठीक है। इसको रोक। सामने से यूपीएस ऑन हो गया, इनपुट सप्लाई आ गई, आउटपुट 0 है अभी, तो कुछ 5 सेकंड होल्ड करके रखना है, एक बीप साउंड आएगा, उसके छोड़ देना। ऑन हो गया अभी, मतलब ये आउटपुट अब आ गया। सिस्टम में पावर आ गया, अब सीपीयू ऑन करना है। ये आप भी कर लो, डबल क्लिक करना है, ये ओपन हो गया मेरा सॉफ्टवेयर, लेकिन अभी ऑफलाइन मोड में है। ये MTSI2 लिखा हुआ है, ये मेरा बेसिक सॉफ्टवेयर है बिना इसके, और ये जो जितने सॉफ्टवेयर टेस्ट बिल्डर ब्लू व्हील ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है टेस्टिंग के लिए, लेकिन MTSI2 मेन सॉफ्टवेयर है, कैलिब्रेशन है या जो भी सेटिंग्स पहले उसके लिए। तो सबसे पहले मुझे MTL को पे क्लिक करूँगा, MTL आ गया, तो मेरा ऑफलाइन मोड में है, कोई भी रीडिंग डेटा शो नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं गो ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा, अब वो सिस्टम से कम्युनिकेट करेगा, जो भी डेटा वगैरह सब कैप्चर करेगा। वेट करना है जब तक ये कंप्लीट। अभी ऑटोमेटिक जैसे कब होगा अपने आप डेटा लोड सेल की वैल्यू आने लग गई, पोजीशन के किस पोजीशन पर एक्चुएटर वो आने लग गया, सभी डेटा मेरे को शो करने लग गया। नॉर्मली सिस्टम क्या है कि मतलब लॉग आउट या फिर ऑपरेटर कंट्रोल में रहता है। देखिए ये सभी सारे पैनल से अभी क्लोज है, किसी भी मैं क्लिक करूँ कुछ भी शो नहीं हो रहा है। नॉर्मली आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सिर्फ कई बार होता है कैलिब्रेशन ऑफसेट हो जाता है लोड सेल का स्पेशली, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे यूज़र पे जाके एडमिन पे जाएंगे, देखिए सारे जो पैनल है मेरे विजिबल हो गए। बाकी किसी पैनल पे नहीं जाना है आपका, किसी पैनल पे कोई रोल नहीं है, सिर्फ कैलिब्रेशन पैनल पे जाना है। यहाँ पे चैनल पे लोड सेलेक्ट करना है। अभी क्या कि सिर्फ मेरा 0 कैन का लोड शो हो रहा है क्योंकि मशीन फ्री है। कई बार क्या होता है कि जैसे फ्री भी है लेकिन कुछ 10 कैन 15 कैन कुछ भी अब नॉर्मल वैल्यू दिखा रहा है, वो केस मान लो ये हो गया, -9 कैन का लोड आ रहा है कंप्रेशन में, लेकिन मेरी मशीन बिल्कुल फ्री कंडीशन में, कोई लोड नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, ऑटो कैलिब्रेशन सेटअप पे क्लिक करना है। मैं से ज़्यादा चेक रेंज एंड शंट वैल्यू। रेंज मतलब ये जो मेरा लोड सेल लगा उसका कितना रेंज है, ये 100 कैन की मशीन है, अप्रॉक्स 100 होना चाहिए। शंट ऑटोमेटिक कभी चेंज होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट मतलब ये स्टिकर पे भी लिखा हुआ है, ये आप कहीं नोट डाउन कर सकते हो, ये हमेशा इतना ही रहना चाहिए। अगर चेंज भी करते हो तो हम करते हैं, आपको कभी चेंज नहीं करना है इसको। दोनों को वेरीफाई करने के बाद शंट का वैल्यू मतलब 77.5680 वो लोड सेल के स्टिकर पे भी लिखा हुआ है, और जब तक हम मैनुअली इसको चेंज नहीं करते कभी चेंज नहीं होता। रेंज आपका 1-2 कैन ऊपर नीचे हो सकता है कैलिब्रेशन के बाद, लेकिन शंट ऑटोमेटिक कोई चेंज नहीं होता। इसका डू यू वांट टू प्रोसीड ऑटो कैलिब्रेशन, यस करना है। अब जो भी ऑफसेट वैल्यू होगी या जो भी अब नॉर्मल वैल्यूज़ होंगी वो ऑटोमेटिक बैलेंस कर देगा मशीन, वो वेट करना है। फिर ये भी अपने आप ऑटो कैलिब्रेशन कंप्लीट लिख के आएगा। रीड आउट जो मेरा कुछ -9 कैन था ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। और ऑटो कैलिब्रेशन कभी भी मशीन जब ऑफ रहे, ऑफ का मतलब अभी हाइड्रोलिक ऑन नहीं है, उस केस में ही करना है। ये बस वो केस है जब मे भी आपको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन कई बार होता है कि कुछ
क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स से है, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स में वोल्टेज वगैरह दिक्कत हुआ तो वैल्यू ऑफसेट हो जाती है, तब करना है, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। रेंज मेरा 99.80 अप्रॉक्स 100 केन है, शंट उतना ही है, रिकआउट मेरा 0 हो गया। एक बार फिर से सर इसमें जाएंगे, यूजर में जाएंगे, देखिए नॉर्मली क्या एडमिनिस्ट्रेटर ऑपरेटर या फिर ये लॉग आउट था। इस पे नॉर्मली जब ओपन होता है तो इस कंडीशन में ओपन होता है सॉफ्टवेयर। हाँ, इसमें आपको किसी चीज़ का एक्सेस नहीं रहता है। यूज़र पे जाके एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएंगे और फिर ये पैनल सेट सिस्टम का है, चैनल का, लिमिट का, ये हमने मतलब वो सेटिंग करके रखी है, उसमें आपको नहीं आना, आपको सिर्फ कैलिब्रेशन में जाना है। और कैलिब्रेशन में भी चैनल है अलग, डिस्प्लेसमेंट है, लोड है, एक्सटेंसोमीटर है, आपको लोड पे जाना है और फिर अगर कुछ वैल्यू है तो ऑटो कैलिब्रेशन करना है। अभी एक्सटेंसोमीटर केस में भी यही हो गया है, आपको सिर्फ उसका रेंज और शंट डालना है और ऑटो कैलिब्रेशन करेंगे, ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन कर लेगा। पहले मैनुअली करना पड़ता था, अभी नहीं करना है। और डिस्प्लेसमेंट को कुछ करना है? डिस्प्लेसमेंट का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब कभी भी, एक बार मैंने अब सेट कर दिया है, कभी भी अगर हम खुद ऑफसेट नहीं करेंगे तो कभी ऑफसेट नहीं होगा। कई बार टेस्टिंग के लिए हमको क्लिक कर देना है। अब इस सॉफ्टवेयर में आपको कोई रोल नहीं, क्योंकि ये टेस्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, सिर्फ ये ट्यूनिंग और सिस्टम के लिए। ब्लू व्हील बोल का एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक करना है, ये खुल गया। टेस्ट पे जाना है। अभी सिर्फ एक फ़ाइल बनी हुई है टेंसाइल की, जिसे आपको मान लो मुझे एक और बनानी है। क्रिएट पे गया, एक सेलेक्ट किया और इसको मान लो मैं कंप्रेशन कर देता हूँ। एक फ़ाइल मेरी और आ गई, लेकिन अभी क्या है कि मैंने इसको कॉपी सिर्फ उसी को रीनेम किया है, सारे पैरामीटर उसके ही होंगे। एक बार आप चेंज के सेव कर दोगे तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। उसमें आपका बेनिफिट ये है, जब भी आपको टेंसाइल टेस्ट करना है आप ये फाइल सेलेक्ट करो, जब भी कंप्रेशन करना है ये फाइल सेलेक्ट करो। टेंसाइल करोगे तो एक्चुएटर ऑटोमेटिक नीचे जाएगा और कंप्रेशन करोगे तो ऊपर जाएगा। लेकिन अभी सेम है, देखिए यहाँ पे टेंसाइल ही सेलेक्ट, टेंशन ही सेलेक्ट है। तो सपोज मैं कंप्रेशन ही सेलेक्ट करके इसको करता हूँ। मेथड पे गए, यहाँ टेस्ट टाइप टेंशन है क्योंकि मैंने टेंशन का ही वो किया था। एक बार को कंप्रेशन कर दिया। सैंपल में आप यहाँ पे कुछ नाम वगैरह जो भी है, मतलब अपना डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, ठीक है। स्पेसिमेन में कैसा आपका स्पेसिमेन है, उसका राउंड या फिर डॉक बोन शेप, हाँ वो वाला ना कंप्रेशन के लिए। अच्छा कंप्रेशन रहने दीजिए, कंप्रेशन का ही ये करेंगे, ऐसा संपूर्ण रखेंगे उसको। नहीं अभी तो मैं अभी फिलहाल मतलब आपको वो बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन हो गया, जैसा भी सब गेज होगा लेंथ और मतलब डायमीटर डालना है। ये आपका गेज लेंथ हो गया इसका, और ये डायमीटर जो भी होगा आपका सैंपल का वो आप डाल देंगे। इनपुट पे स्पेसिमेन आईडी, ऑपरेटर का नाम, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये ऑप्शन है। ये आप डालोगे तो आप जब डेटा प्लॉट करोगे ना तो आपको रिपोर्ट पे मेंशन होके आएगा, नहीं डालोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। ये टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा ना ये, हाँ आप लैब का मतलब अपने रिकॉर्डिंग के लिए डाल सकते हो, ह्यूमिडिटी भी डाल सकते हो। अगर ये डालोगे जब आप टेस्ट का रिपोर्ट आएगा तो उसमें ये मेंशन होके आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मेजरमेंट, ये इंपॉर्टेंट वो है। डैग चैनल सेटिंग, ये जो चैनल हैं ये हमेशा इसी कंडीशन में होनी चाहिए। सपोज बाई मिस्टेक किसी ने चेंज कर दिया, जब टेस्ट स्टार्ट करोगे तो आपको एक एरर देगा। फर्स्ट करेक्ट मतलब डैग चैनल सेटिंग, पहले आप क्या करेक्ट है उसका फ़ोटो ले लो, फिर मैं इसको गलत करके भी दिखाऊंगा कि क्या एरर मैसेज आता है। डिस्प्लेसमेंट, लोड, एक्सटेंसोमीटर, स्ट्रोक। कैलकुलेशन पे गए, जो जो आपको डेटा चाहिए यहाँ भी सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ जब आपका टेस्ट हो जाता है तो वहाँ पे लास्ट में भी ऑप्शन देता है आपको क्या क्या डेटा चाहिए, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सबसे मेन ऑप्शन है टेस्ट कंट्रोल। अगर आपने एक्सटेंसोमीटर माउंट किया है तो आप एक्सटेंसोमीटर के साथ अगर टेस्टिंग कर रहे हो तो क्लिक करोगे, जब एक्सटेंसोमीटर माउंट हो तो ऑटोमेटिक रेंज आ जाएगा। मतलब रेंज मतलब यहाँ पे आपको परसेंटेज डालनी है। सपोज आपका उसका ट्रेवल ±1 mm है, तो कितना आपको उसका ट्रेवल मतलब टेस्टिंग में कितना आपको उसका परसेंटेज देखना है वो यहाँ डालना है। परसेंटेज देखना है, मतलब इलॉन्गेशन कितना हो रहा है ये, मतलब कि आपका पार्ट का इलॉन्गेशन का सपोज ±1 mm है, अगर मैंने इसको 10% डाला है यहाँ पे तो 0.1 mm जाने के बाद मेरे एक पॉपअप मैसेज आता है रिमूव द एक्सटेंसोमीटर। उसके बाद आपको एक्सटेंसोमीटर निकालना है, उसके बाद टेस्ट कंटिन्यू करना है।
आप एक्सटेंसोमीटर कभी फुल रेंज पे नहीं टेस्ट कर सकते, उसकी सेफ्टी पर्पज़ से, इसलिए यहाँ पे परसेंटेज डालना है, कितना आपको कितने परसेंट तक एक्सटेंसोमीटर का रेंज यूज़ करना है। ये रेंज 6.21, ये 6.21 इसलिए दिखा Full रहा है, range। नहीं मैं बताता हूँ क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना ये 6.21 वाला कोई वहाँ पे असाइन करके रखा हो, ये एक्चुअली में कोई एक्सटेंसोमीटर कनेक्ट नहीं है, तो ये यहाँ से रीड करता है। जो भी आप एक्सटेंसोमीटर लगाओगे, कैलिब्रेशन करोगे, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे और उसका आ जाएगा। अगर बिना एक्सटेंसोमीटर का इसको रिमूव करना है, प्री टेस्ट, अगर कुछ प्री लोड लगाना है आपको टेस्ट स्टार्ट करने से पहले, नॉर्मल टेंसाइल में नहीं लगाते हैं, अगर लगाना है तो आप इसको इनेबल कर लो। ये कंट्रोल मोड था, मशीन 3 कंट्रोल मोड में चलती है, एक डिस्प्लेसमेंट, लोड और एक्सटेंसोमीटर या स्ट्रेन बोल सकते हो। नॉर्मली क्या नाम है, टेंसाइल टेस्ट डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल में करते हैं ना, उसे डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल 99% तो मैं डिस्प्लेसमेंट में ही मैं जानता हूँ कि जो भी टेंसाइल टेस्ट डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल में होता है, जितना आप वो दोगे उस हिसाब से वो प्री लोड लगा देगा, लेकिन नॉर्मली नहीं यूज़ होता है, लेकिन ऑप्शन दे रखा है। उसका टेस्ट इनपुट पे आते हैं, कितने स्टेप में टेस्ट, आप स्टेप वाइज भी टेंसाइल टेस्ट कर सकते हो। जैसे भी एक स्टेप है, पहले एक की बात करते हैं, फिर आगे की 2 की बात करता हूँ। क्लिक किया, किस कंट्रोल मोड में टेस्टिंग होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट ही ऑप्शन तीनों हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल, रेट क्या देना है, mm पर मिनट भी पड़ा हुआ है, अभी 1 mm पर मिनट डाल रखा है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो अपनी टेस्टिंग के हिसाब से। और इसमें 2 और ऑप्शन होगा, mm पर सेकेंड भी और टाइम के रिस्पेक्ट में भी है। सेव पे क्लिक करने से तो इसको मैं 0.5 कर देता हूँ, सेव 0.5 आ गया। अगर एक से ज़्यादा स्टेप करना है तो फर्स्ट स्टेप में ये चलेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा। इसको सपोज मैं डाल देता हूँ 1 mm पर मिनट। कई बार टेंसाइल टेस्टिंग में स्टेप वाइज होती है, तो आप यूज़ कर सकते हो इसको। इसमें रेटिंग आपने रेडी करा दी है ना, पहले 0.5 था, फिर 1 वो हो। मैंने मतलब ऑप्शन के लिए डाला है कि समझाने के लिए कि आप चेंज कर सकते हो। यूज कैमरा विथ टेस्ट लिखा हुआ जो राइट साइड में, कौन सा? बैक कीजिए। इनेबल एटलीस्ट 1, अच्छा ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि मेरे 2 स्टेप हो गए, तो उसको बोलने का मतलब है कि फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में कैसे उसको जाना है। ये रहा डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल, ये जवाब यूज कैमरा विथ टेस्ट। कई बार कैमरे से वो स्ट्रेन वगैरह चेक करते हैं ना एक्सटेंसोमीटर की जगह, इसलिए दे रखते हैं। इन्वर्ट सेट पॉइंट, इन्वर्ट सेट पॉइंट का भी रोल सबसे बड़ा है, मैं आपको बताऊँगा तो क्यों है। ये स्टेप 1 में, जैसे स्टेप 1 में मैंने देख लिया कि 10% इलोंगेशन हो जाएगा, और फिर से नेक्स्ट में स्टेप 2 कर लेंगे। ये स्टेप 1 और 2 करने का मतलब क्या है? सपोज स्टेप में इतना रेट लिया, फिर दूसरा रेट लिया। स्टेप वाइज टेस्टिंग भी होती है ना टेंसाइल की, उसके लिए है। नॉर्मली आई थिंक यहाँ पे एक स्टेप में Generally क्योंकि IIT भुवनेश्वर में देखा वो 2 स्टेप में करते हैं टेस्टिंग का अपना, लेकिन यहाँ पे जो मैंने देखा सब एक ही स्टेप में है टेस्टिंग। इन्वर्ट सेट पॉइंट का फीचर ये है कि सपोज़ मैं कंप्रेशन या टेंशन टेस्ट कर रहा हूँ, टेंशन में मेरा एक्चुएटर खींचना चाहिए, कई बार क्या होता है कि वो उल्टा चलेगा, ऊपर जा रहा है, तो इस पर अगर टिक है तो मुझे अनटिक करना है, और अनटिक है तो टिक करना है। अभी कंप्रेशन का कर रहा हूँ, लेकिन ये उल्टा चलेगा। क्यों उल्टा चलेगा? क्योंकि मैंने टेंशन की फाइल लोड करी थी, वो उसको पे दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे। ये एंड ऑफ टेस्ट है कि उसे में से कितने % लोड ड्रॉप होने पे मशीन मतलब वो ट्रिप हो जाएगा। 80% डाल दिया, या फिर आप मैक्सिमम लोड भी कर सकते हो कि मेरा मैक्सिमम लोड इतना पहुँचे, मेरा सैंपल फेल हो ना हो, लेकिन मैक्सिमम लोड इतना बने पर मशीन मतलब वो टेस्ट स्टॉप हो जाएगा, वहीं पे टेस्ट कंप्लीट कर जाएगा। अगर नहीं यूज़ करना है तो आप इसको बंद कर सकते हो। इसको भी बंद कर दोगे तो क्या, जब तक फेल नहीं होगा टेस्ट तब तक वो चलता ही रहेगा, जब तक सैंपल ब्रेक नहीं होता। वैसे ही 80% टिक करके रखते हैं। हाँ, वैसे ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है कि मतलब बंद हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा। वैसे डिस्प्लेसमेंट है, वैसे स्ट्रेन है,
मतलब ये टेस्ट टर्मिनेशन की कंडीशंस हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद डेटा डैग फाइल ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक रहेगा सेलेक्ट। 3 टाइप का है। ऑटोमेटिक है तो ये इसका फिक्स है पाथ, सी ड्राइव MP32 डाटा फोल्डर के अंदर जाएगा। यूज़र डिफाइंड भी कर सकते हैं हम, कुछ नाम देंगे तो वहाँ पे सेव हो जाएगा। और तीसरा है यूज़र डिफाइंड डायरेक्टरी। यहाँ पे हम चाहें तो सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, कहीं भी सेव कर सकते हैं। आई थिंक पहले था ऑप्शन, नहीं था ना, अभी है। अभी पहले से आई थिंक ऑटोमेटिक डाटा में जाता था, अभी क्या नाम है, आप जहाँ चाहो वहाँ सेव कर सकते हो। सपोज मैं इसमें कितना अभी ये एक ड्राइव अभी है। हाँ नहीं है ना, सी या डी है। डी में, हाँ डी में ही कर लेंगे। डी है उसी में हमारा सेव होगा। सी में आपका जो क्या नाम है, डी तो DVD का है, ई है ना 500 GB का, तो ई हमेशा रख सकते हैं वहाँ पे। ई में रखिए 2 फोल्डर बना के, एक कंप्रेशन, टेंसाइड। ये ई हो रहा है। ई में जैसे सपोज मैं कोई मान लो कंप्रेशन का फोल्डर बना देता हूँ, ई में कंप्रेशन। हाँ लिखा कि पहले से कोई नहीं है, नया क्रिएट कर रहे हैं, यस। ई में कंप्रेशन के नाम से पे जाके सेव और होगा। ई में टेंसाइड वो चलो कर देंगे। जब अभी आ गया होगा, आई थिंक फोल्डर अभी आ गया होगा, आ गया ना इधर। हम जब भी टेस्ट करेंगे वो इसके अंदर ही सेव होगा। ये यूनिट्स हैं, ये डिफ़ॉल्ट रेंज है। लोड हमेशा KN में, डिस्प्लेसमेंट MM में और स्ट्रेस MPa में। ये दोनों का मतलब आप ना जाएंगे तो अच्छा है, डिजिटल पर लेकिन फिर भी पता होना चाहिए चेक कर डिफ़ॉल्ट लेना है कि हाँ। यूनिट्स वो सिमिलर है। डेटा एक्विजिशन लास्ट टेस्ट हो जाने के बाद भी हम ये कर सकते हैं। चेंज तो क्या चलेंगे, जैसे लोड इलॉन्गेशन अगर वो ले सकते हैं, वो लास्ट में भी टेस्ट होने के बाद भी आप शुरू में जो आप दिखाए वहाँ भी कर सकते हैं। वो किसमें था, प्री टेस्ट में था ना, वो कैलकुलेशंस इधर था ना कैलकुलेशन के अंदर, कैलकुलेशंस में था। हाँ कॉम्प्रेशन क्या क्या है जो भी हम सेलेक्ट करेंगे ना, वो तो स्ट्रेंथ पीक लोड ऐसा मैंने डेटा का कहाँ है, किसका मैंने ये तो खाली वैल्यू है, जैसा पीक लोड या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, टोटल डेटा का ये कहाँ है, डेटा का टेबल जैसे लोड, वो रॉ डेटा बात कर रहे हैं, रॉ वो तो टेस्ट होने के बाद आता ही आता है, वो तो डिफ़ॉल्ट है, वो तो आएगा ही आएगा। और ग्राफ एक्सेस वाई एक्सेस वो टेस्ट होने के बाद आप कम सेलेक्ट कर सकते हो किस पे क्या ग्राफ चाहिए। मैं मान लीजिए ग्राफ में चाहता ही नहीं हूँ, मैं खाली चाहता हूँ खाली लोड डेटा एंड डिस्प्लेसमेंट डेटा, वो आएगा ना, वो तो टेस्ट ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा, उसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। खाली स्ट्रेस स्ट्रेन आएगा, नहीं आप उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, वो सारा डेटा आएगा ही आएगा। लोड डेटा भी आएगा, लोड इलॉन्गेशन भी आएगा और स्ट्रेस स्ट्रेन भी आएगा एक साथ आएगा। मैं हाँ एक चीज करने के बाद फाइल में आ जाएगा नहीं। हाँ एक्सेल फाइल में क्या क्या आएगा। ठीक है, अभी मेरा ऑन किया मशीन, हाई किया, ये लिख लो। हाँ ऑन के बाद हाई में जाना है। आई की तरह हाई यहाँ पर टच आई, उसी को 2 बार क्लिक करना होता है। ऑन पहले एक बार क्लिक करेंगे तो लो प्रेशर मशीन ऑन होती है, फिर दोबारा उसी पे क्लिक करेंगे तो हाई में जाएगी। जस्ट यहाँ उल्टा लिखा है, अभी लो इस पर क्लिक करो तो दोबारा लो में चली जाएगी। जब ऑन पे क्लिक करता हूँ, देखो अभी लो में है, बोल रहा है हाई पे क्लिक करने के लिए। हाई क्लिक करने से ऑन होता है। ऑन पे क्लिक करने से पहले ऑन होगा, लेकिन लो प्रेशर पे, फिर कुछ 3 सेकंड या 5 सेकंड के बाद हाई पे क्लिक करना है, फिर मशीन हाई प्रेशर पे जाएगी। प्रेशर एक बार दोबारा ऑफ को क्लिक कीजिए, नहीं तो देखो नॉर्मली ऐसे रहता है। ऑन, ये ऑन को क्लिक करना है इसमें। ऑन पे क्लिक करेंगे तो हाई का ऑप्शन दिखाना शुरू कर देगा और ऑफ का भी ऑप्शन दिखाएगा। हाई पे क्लिक कर दोगे आपको प्रेशर साउंड भी चेंज हो जाएगा, और आप प्रेशर वहाँ से इंश्योर कर सकते हो डिस्प्ले से कि कितना प्रेशर है। 200 बार चाहिए मेरे को, लिख लो 200 बार, रिक्वायर्ड प्रेशर 200 बार है। 214 है। हाँ वो 200 से 230 के
एटलीस्ट मिनिमम 200 तो चाहिए। मिनिमम 200 चाहिए। अभी 14 है मतलब ठीक है। 200 से 220 बार के बीच में रहना चाहिए। हाँ। मैं बता रहा हूँ वहाँ पे मैंने चैनल गलत सेलेक्ट करके रखा था, इसलिए एरर मैसेज आएगा। अब यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट सेलेक्ट कर दूँगा जो कि करेक्ट है। अभी आ गया कि आप टेस्ट स्टडी कर सकते हो। कंफर्म स्पेसिमेन इज़ माउंटेड। आपको मतलब टेस्ट करने से पहले स्पेसिमेन माउंट करना है, अभी हमने नहीं किया है। कंप्रेशन है, यहाँ पे मेरा डेटा सेव हो रहा है ई ड्राइव के अंदर, कंप्रेशन के अंदर, कंप्रेशन टेस्ट 20 मार्च के नाम से। स्टेप है क्या है, कंट्रोल मोड है, डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल में 0.5 mm पर मिनट। ये भी आई थिंक उल्टा चलेगा, क्यों? क्योंकि मैंने टेंशन की फाइल सेलेक्ट की तो ये खींचेगा नीचे की तरफ, इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करना पड़ेगा। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव साइड में जा रहा है। ये सिलोगेशन हो रहा है। नहीं, पॉजिटिव साइड में जा रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट अच्छा सैंपल अभी लाएगा क्या, टेस्ट करेंगे तब? हाँ करेंगे ना। अभी हाँ, इसको फिनिश हो जाएगा क्योंकि मशीन भी एक मिनट इसको सामने से गर्म हो रहा है। हाँ, एक मिनट इसको मैं एज अ रॉ डेटा देखने के लिए कितना रॉ डेटा क्या आता है। रिपोर्ट ये एक्सेस ये जो यहाँ पर सिलेक्ट करना है क्या? हाँ एक्सेस वो ग्राफ सेलेक्ट करना ये है। खाली ग्राफ। अच्छा ठीक है। सपोज टाइम वर्सेस लोड कर लेते हैं प्लॉट, और एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस लोड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर ऑपरेटर अगर आपने दिया होता तो आता लिख के। ये लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो गया, जो हमने 2 प्लॉट किए थे। लोड वर्सेस टाइम, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। रॉ डेटा। हाँ, रॉ डेटा में लोड भी है, एक्सटेंसोमीटर। सारे जान आएंगे आपको। लोड आएगा ना वो एक्सटेंसोमीटर लिखा है, मतलब वो एक्सटेंशन होगा ना क्या? नहीं नहीं, वो डिवाइस नहीं किया एक्सटेंसोमीटर का डेटा है ऑप्शन वो। सेलेक्ट करने के। अच्छा, ऑप्शन था ना एक्सटेंसोमीटर सेलेक्ट। डिस्प्लेसमेंट आप नहीं इधर है। ये डेटा आएगा ही आएगा हर केस में। ये इतना डेटा सब में आएगा ही आएगा। ये आपका लोड हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। लॉट डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेस स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन भी है। हाँ। ओके, स्ट्रेन इन % आएगा। हाँ, और दूसरा ठीक है। कहाँ गया ये रिपोर्ट? अगर मैंने कहाँ गया, ये डेटा मैं कोई भी सेलेक्ट करूँगा ना तो यहाँ पे लिख तो के इधर लिख के आ जाएगा। हाँ, सपोज मान लो कर लेता हूँ एक दोबारा प्लॉट कर लेता हूँ। कोई डेटा मुझे ग्राफ नहीं चाहिए, जो सेलेक्ट किया वो आ गया। टेंशन करना है ना एक। हाँ लगो सैंपल लगो। स्पीड डाउन करना सीख लो खाना लगाने के लिए स्पीड पहले डाउन करना है वहाँ पर। ये थ्रस्ट जो लग रहा है स्मूथली डाउन नहीं हो सकता।